हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब। जिलानी साहब, अभी जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है और वो भाजपा का मुकाबला कैसे करेगी? देखिए इंतखाब साहब, समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है और निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। बाकी तो उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी है नहीं, सबका वजूद खत्म हो गया है, सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही वजूद में है और भारतीय जनता पार्टी है। इन दोनों की आमने सामने की निकाय चुनाव में टक्कर होगी और ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि तमाम दलों का किसी का वजूद नहीं, भाजपा और सपा का मुकाबला होगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन बसपा तो मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है। बसपा का दौर अब खत्म हो गया है। जो पूरे प्रदेश में सीटें लेकर आया करती थी, आज वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पे है। तो बहुजन समाज पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर और ना ही हो सकता। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी मुसलमान को उग्रवादी बताती है, मुसलमान को जज्बाती बताती है, मुसलमान को गद्दार बताती है और 3 बार उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाने का काम किया। 370 खत्म हुई, उसमें सपोर्ट करने का काम किया जहां लाखों मुसलमान का कत्लेआम हुआ। एनआरसी हो, सीए हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, मायावती तो नरेंद्र मोदी जी की बहन है, वो तो हर जगह उनके साथ खड़ी हुई दिखती है। तो उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है और बैकवर्ड समाज है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। बहन कुमारी मायावती की जो कोई नीति ही नहीं है, उनका तो वजूद उनकी नीतियों की वजह से खत्म हो चुका है। अब मुसलमान उनके साथ नहीं जाएगा। चलिए, बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ कि हमने एक आदिवासी दलित महिला को राष्ट्र होने के नाते राष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट किया, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो दलित नहीं थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बसपा ने समर्थन दिया और उनको खुला सपोर्ट दिया। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक जो लोग हैं वो सब समझते हैं। 370 पर समर्थन दिया, वो तो दलितों का मामला नहीं था। उपराष्ट्रपति में समर्थन दिया, वो दलितों का मामला नहीं था। सीए एनआरसी में समर्थन दिया, वो दलितों का मामला नहीं था। 3 बार स्टेट में मुख्यमंत्री बनी, वो दलितों का मामला नहीं था। मुसलमान को कट्टरपंथ बताया, कट्टरपंथी बताने वाली मायावती आज मुसलमान की बात करती है, आज सेकुलरिज्म की बात करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी फिरका परस्त पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इसके साथ मुसलमान बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी बसपा की तरफ से कहा जाता है कि जो दलित समाज है उनको उनके नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि अपना वोट मत बिकने देना, अपना वोट शराब की थैली में या पोबे में बिकने मत देना। लेकिन टिकटों का जो सिलसिला है, जिस तरीके से दिए जाते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मायावती जी के यहाँ तो खुल्ला मामला है। वो तो बगैर पैसे के किसी को टिकट नहीं देती, बगैर पैसे के वहां पद नहीं मिलते। वहां तो यहाँ तक की बात है, अभी उन्होंने मीटिंग की अपनी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें उन्होंने सीधा कहा है कि 15 जनवरी को मुझे गिफ्ट नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए। तो वो तो हर चीज में पैसा लेने का काम करती है। अच्छा, अभी कुछ लोगों ने पिछले दिनों कांग्रेस में रहते हुए 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम किया और कहा कि अखिलेश यादव ही सांप्रदायिक ताकतों से लड़ सकते हैं, इसलिए हम इनके साथ आ रहे हैं। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला, अहमियत नहीं मिली, वो सपा का छूटा कारतूस मुस्लिम क़यादत का हवाला देकर
बहुजन समाज पार्टी में चला गया और अब कह रहा है कि तमाम मुसलमान मेरी जेब में है और तमाम मुसलमानों को मैं बसपा के साथ जोड़ दूंगा। इस पर आपकी क्या राय है? अगर मुसलमान उनके साथ होते तो वो कांग्रेस ना छोड़ते, अगर मुसलमान उनके साथ होते तो वो समाजवादी पार्टी ना छोड़ते। बहुजन समाज पार्टी में गए हैं, बहुजन समाज पार्टी को तो मुसलमान वोट देता ही नहीं, और किसी ने अगर दिए भी तो बहुजन समाज पार्टी की नेता ये कहती है कि मुझे मुसलमान वोट नहीं देता, मेरे साथ गद्दारी करता है। नहीं, वो तो पिछले दिनों पता नहीं क्या परिस्थिति रही होगी कि बसपा सुप्रीमो ने बयान दिया था कि कट्टरपंथी मुसलमान जीत ना जाए, इसलिए मैंने अपना दलितों का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर करा दिया वो। लेकिन अब तो मायावती अपनी पॉलिसी बदल रही है, अब तो मुसलमानों की बात कर रही हैं वो। कुछ नहीं होता इससे, मुसलमान उनकी पॉलिसी समझ चुके हैं। वो तो अपना खोया हुआ अस्तित्व बचाने के चक्कर में इन छूटे हुए कारतूस जो अभी अभी समाजवादी पार्टी छोड़ के बसपा में गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये छूटे हुए कारतूस हैं, इन्हें मुसलमान ने नकार दिया है, इसीलिए दर दर भटक रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं बेपिंदी का लोटा बन गई है। मुसलमान ना इनके साथ है और ना आगे होगा। मुसलमान सारा समझ चुका है कि इनके साथ रहने से पिछले 40 साल में मुसलमान तबाह बर्बाद हुआ है, तो अब इनके साथ कहाँ जाएगा मुसलमान। ये तो अपनी बात करते हैं या अपने परिवार की बात करते हैं, इन्हें किसी तिल्ली गाड़ा अंसारी नाई धोबी कुंभा जोगी किसी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी बात करते हैं। आज भी देखने में आ रहा, अखबारों में भी देख रहे, वैसे भी देख रहे कि अपना या अपने दामाद का, तीसरे का कोई नाम नहीं है कहीं भी। नहीं, उन्होंने मुसलमानों के हक में बोटी बोटी करने का एक बयान दिया था, बेशक उससे सनसनी फैल गई हो, देश में नफरत का माहौल बना हो, लेकिन दिया तो उन्होंने मुसलमानों की हमदर्दी में ही था। जी नहीं, वो बयान तो बहुत बड़ी सियासत थी। जो देश का आज हमारा देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो उस बयान की देन है। उस बयान की वजह से पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा और आज मुसलमान भी और ये देश भी खून के आंसू रोने का काम कर रहा है। इसके जिम्मेदार ये बोटी बोटी का बयान देने वाले ही लोग हैं। नहीं, चलो बोटी बोटी पर उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन जो बीता विधानसभा चुनाव है इसके दरमियान भी उन्होंने एक बयान दिया था कि तुम मुसलमान सब इकट्ठे हो जाओ, और तुमने मुझसे इनके पैर पकड़वा दिए, और अगर तुम मुसलमान इकट्ठे हो गए तो फिर ये मेरे पैर पकड़ेंगे। इसका मतलब ये कि अगर मुसलमान इकट्ठा होगा तो इकट्ठा किसके खिलाफ होगा? हिंदुओं के खिलाफ होगा। तो बोटी बोटी के बाद फिर एक उन्होंने आह्वान किया कि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, तो वो तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। झूठ लड़ाई है, वो सिर्फ उनके मफाद की लड़ाई है, उससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा होता है। आज प्रदेश के अंदर बहुत छोटी छोटी गलतियों पे मुस्लिम नेता और मुसलमान जेलों के अंदर पड़े हैं। क्या वजह है कि ये एक ढोंगी कंपनी के नेता आज तक जेल नहीं गए? तो इनकी तो मिली भगत है सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, इनको तो यहाँ छोटी बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये गलत है? सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये छोटी बीजेपी भी हैं और मुसलमान के दुश्मन भी हैं। अभी एक प्रकरण उठ रहा है कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा और 50,000 के लगभग अर्थदंड, और उनकी फिर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा सदस्यता रद्द कर दी गई। और वही हेट स्पीच इन बोटी बोटी करने वालों की भी थी। इन्हें 6 महीने की सजा, 5,000 रुपये का अर्थदंड। कि इसमें भी जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इनकी सजा कम की है और आजम खान की सजा ज्यादा की है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही सोच रही है जनता, वरना जब आजम खान के बयान पर आजम खान की सदस्यता 3 साल की सजा हो सकती है और विधायकी खत्म हो सकती है, तो क्या वजह है जिसने नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात करी हो और उसे सिर्फ 6 महीने या 5,000 रुपए, उन्होंने 5,000 रुपए जमा कर दिए तो सजा खत्म होगी।
तो ये तो सीधी सीधी मिली भगत का इशारा है। नहीं, सजा बरकरार रहेगी। सजा याफ्ता एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि 6 महीने की सजा या 5,000 का अर्थदंड, सजा बरकरार है। नहीं, बरकरार नहीं, बरकरार है, सजा बरकरार है। आप 5,000 रुपए जमा कर दें या 6 महीने की सजा, सजा बरकरार है, यानी सजा याफ्ता। हाँ, सजा याफ्ता तो हो गए हैं, सजा याफ्ता तो हो गए हैं। तो जिलानी साहब, आपके अकॉर्डिंग यह है कि बसपा को कार्यकर्ता नहीं बल्कि बसपा के जो बड़े नेता हैं वही खत्म करने पर तुले हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बसपा के साथ भी वही होना है जो सपा के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, यही बहुजन समाज पार्टी के साथ होना है। जो थोड़ा बहुत हिंदू बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो हिंदू इन वोटी वोटी वालों की वजह से सारा भाग जाएगा। जो एक सीट थी आगे, वो एक सीट भी नहीं रहेगी बहुजन समाज पार्टी की। दलित उनसे बहुत सारा इधर उधर चला गया है। अब एक हवा खड़ा किया जा रहा है, कुछ तलबाओं की मीटिंगें की जा रही हैं, बताया जा रहा है कि तमाम मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ ये जो तथाकथित स्वयंभू क़यादत अभी हाल ही में बसपा में शामिल हुई है, क्या मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा या फिर वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ खड़ा है? मुसलमान तो पूरे उत्तर प्रदेश का जिस तरह विधानसभा चुनाव के अंदर था, इसी तरीके से आगे कोई भी चुनाव आएगा मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि मुसलमान की आस्था समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। मुसलमान समाजवादी पार्टी को बिल्कुल किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। अभी आपने देखा मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ, किस तरीके से पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर मुसलमान किस तरीके से रोया है मुलायम सिंह जी को। तो मुलायम सिंह जी और उनके बेटे अखिलेश, उन्हें मुसलमान नहीं छोड़ने का। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी, जो कह रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा और समाजवादी का परचम लहराएगा। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है और ना ही मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, क्योंकि वोट हासिल करने के बाद हर बार बसपा सुप्रीमो मुसलमानों को कट्टरपंथी बताती है या फिर उन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाकर उनको अपमानित और प्रताड़ित करने का काम करती है। इसलिए तमाम मुसलमान वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद जिलानी साहब।